हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 इस क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। टोटल ये 60 मार्क्स का है। खंड का ये हिंदी मीडियम का है। प्रश्न 1 में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न 1 से लेकर 12 तक हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। निम्न में से कौन सा पूर्णांक रिक्त स्थान भरेगा? ऑप्शन ए है प्लस का 43, ऑप्शन सी है माइनस का 43, ऑप्शन बी है माइनस का 1/43, ऑप्शन डी है 100। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी माइनस का 43। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है। संख्या 7 के लिए मिलान चिन्ह है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यह क्वेश्चन नंबर 3। दी गई आकृति में कितने कोण है? दी गई आकृति में कितने कोण है? टोटल 1 2 3 4 5, टोटल इसमें 5 कोण है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 4। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन नंबर 5। अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अक्षरों में से किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर में और क्षैतिज दर्पण दोनों अनुदिश परावर्तन समिति है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी पूर्णांक ए इक्वल नॉट 0 के लिए 0 डिवाइडेड ए है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन सी है परिभाषित नहीं है, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन डी है 0। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 0। ये हमारा इंग्लिश मीडियम का है, सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 12 of 1 mark each. Choose the appropriate option from the given option. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर विल फिल इन द ब्लैंक? 0 प्लस डैश इक्वल -43। तो ऑप्शन ए है हमारा +43, ऑप्शन सी है -43, ऑप्शन बी है -1/43, ऑप्शन डी है 100। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है -43। अब ये क्वेश्चन नंबर 3। द टेली मार्क्स फॉर नंबर 7 इज? टेली मार्क्स फॉर नंबर 7 इज ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन शेप? दिए गए शेप में कितने एंगल हैं टोटल? 1 2 3 4 5। तो दिए गए शेप में टोटल 5 एंगल हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। अब क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 298 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स? तो करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन ए एक्स।
अब क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एनी इंटीजर ए इक्वल नॉट 0 डिवाइडेड ए इज ऑप्शन ए, ऑप्शन सी नॉट डिफाइंड, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी 0। यह है क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कोण उसके पूरक कोण के बराबर है? ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 45 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वृत्ताकार के क्षेत्र के चारों ओर की दूरी कहलाती है? ऑप्शन ए परिधि, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, ऑप्शन सी त्रिज्या, ऑप्शन डी व्यास। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए परिधि। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन नंबर 10, एक रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं? तो एक रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी अनगिनत। तो एक रेखा के कितने बिंदु होते हैं? तो 0। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्त के क्षेत्रफल का अर्धवर्त के क्षेत्रफल से अनुपात होता है? ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 4:1, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 1:1। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 2:1। अब क्वेश्चन नंबर 12, पूर्णांक जिसका गुणनफल -1 के साथ 1 होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी +2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी +1। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी -1। अब है खंड ख है। खंड ख में है प्रश्न 2 से 7 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ये क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है। ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -5 है। जिनका योग -5 है, तो जहाँ पे भी योग होगा तो वहाँ पे हमारा प्लस होगा, और जहाँ पे भी अंतर होगा वहाँ पे हमारा माइनस होगा। तो हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे। कोई ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिसका योग -5 आए। तो हमने पहला नंबर ले लिया है -3 और दूसरा नंबर लिया है -2। तो इसे हम सोल्व कर लेंगे। -3 और फिर योग का मतलब होता है जहाँ पे भी योग होता है वहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते हैं, फिर -2। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा -5। इसी तरह से हमें इसे एक्सप्लेन करना है। अब बी, अंतर -2 है। तो ये हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिन्हें कि माइनस करने पे, जिन्हें घटाने पे -2 है। तो पहला नंबर हम ले लेंगे -5 और दूसरा नंबर लेंगे -3। तो यहाँ और बीच में हम डालेंगे माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -5 ऐसे ही रहेगा, -5 और +3, प्लस माइनस माइनस होगा, आंसर 2 आएगा, -2 आंसर आएगा -2। यह क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति में 2 कोणों की भुजाएं समांतर है। यदि एंगल PQR इक्वल 70 डिग्री, तो हमें इसमें बताना है। इसका फर्स्ट पार्ट है एंगल LOR ज्ञात कीजिए। एंगल LOR की मतलब वैल्यू क्या होगी? POR की 70 है तो LOR की क्या होगी? तो LOR की भी सेम होगी 70। LMN ज्ञात कीजिए। LMN ज्ञात कीजिए। तो जब यहाँ पे 70 है तो इससे नीचे वाला एंगल है, यहाँ पे भी इसका आंसर भी होगा 70।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी ए पर समकोण है और ए डी भुजा बी सी पर लंब है। यदि ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 17 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल 15 सेंटीमीटर है, तो ये हमें एक फिगर दिया गया है और ये हमें एक फिगर दिया हुआ है और फिगर के नीचे जो क्वेश्चन है उसे हमें सोल्व करना है। तो इसमें है ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ट्राइंगल ए बी सी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये है हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 1/2 ऐसे लिख देंगे। बेस हमें लेना है ए बी सी, तो बेस होगा हमारा 8 और हाइट होगी हमारी 15। 2 से 8 कट हो जाएगा, 2 4 जा 8 और फिर हम 4 को और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। ये फर्स्ट वाले का आंसर है हमारा 60। अब ये है सेकंड वाला, ए डी की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। ए डी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ये ए डी, ये यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी इक्वल 60 हमारा ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, वो भी हमें लिखना है इक्वल 60। तो 1/2 बी सी की हाइट कितनी है, तो बी सी 17 सेंटीमीटर, ए डी की हमें ज्ञात करनी है। तो ए डी हम वैसे ही लिख देंगे इक्वल 60। ए डी इक्वल 60। ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और अपॉन में यहाँ 17 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में। और 60 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। 120/70 ए डी की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्या बताइए। एक समक्ष त्रिभुज, तो इसका आंसर है हमारा 2 और बी एक समांतर त्रिभुज, तो इसका आंसर होगा हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पूर्णांक के योज्य व्युत्क्रम एडिटिव इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें ये बताना है, जैसे यहाँ पे 23 है, इसका हमें अपोजिट करके लिख रहे हैं। 23 प्लस का है तो माइनस का हमें 23 लिख देना है, और माइनस का 39 है तो प्लस का 39 लिख देना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रत्येक कोण का प्रकार बताइए। ये कोण जो है वो किस प्रकार के हैं, तो फर्स्ट वाला है हमारा अधिक कोण, और सेकंड वाला है संपूर्ण कोण, सेकंड वाला संपूर्ण कोण है। और अथवा, इसके अथवा में क्या क्वेश्चन है, प्रत्येक आकृति में कोण युग्म को नाम दीजिए। इसके हमें नाम लिखना है। तो इस फर्स्ट वाले का नाम है संगत कोण और सेकंड वाले का नाम है रेखिक युग्म। अब हम करेंगे सेक्शन बी इंग्लिश मीडियम का। क्वेश्चन 2 to 7 इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 marks ईच। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -5। तो सम का मतलब होता है प्लस और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो सम इज -5। हमें 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिन्हें कि प्लस करने पे माइनस का 5 आए। तो पहला नंबर हमने ले लिया माइनस का 3 और दूसरा नंबर लिया है माइनस का 2। बीच में हम प्लस का साइन डालेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस का 3 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन आएगा माइनस का, और आंसर आएगा हमारा माइनस का 5। अब ये है बी वाला डिफरेंस इज -2। हमें 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिन्हें कि माइनस करने पे, घटाने पे माइनस का 2 आए। तो हमने पहला नंबर लिया है माइनस का 5, फिर दूसरा नंबर लिया है माइनस का 3, और हमें डिफरेंस है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन डालेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस का 5 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे 3, तो प्लस माइनस माइनस होगा और हमारा लास्ट में आंसर आएगा माइनस का 2। हमें इस तरह से इन दोनों पार्ट को एक्सप्लेन कर देना है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल इफ एंगल पी क्यू आर इक्वल 70 डिग्री देन। इसका हमें 70 है तो ये पी क्यू आर
अब हमें फाइंड करना है LOR, एंगल LOR भी हमारा 70 होगा। और सेकेंड पार्ट है फाइंड LMN। तो LMN तो यहाँ पे 70, तो इसके नीचे वाला एंगल भी हमारा 70 डिग्री का ही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट A, AD इज परपेंडिकुलर टू BC इफ AB इक्वल 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल 17 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल 15 सेंटीमीटर। तो हमारा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम 1/2 लिख देंगे, बेस है हमारा 8 और हाइट है हमारी 15। तो 2 से 8 कट जाएगा, 2 4 जाए 8 और 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड में ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो इसे हम करेंगे 1/2 इंटू BC इंटू AD इक्वल 60। तो 1/2 BC है 17 सेंटीमीटर इंटू AD हमें फाइंड करना है, तो AD हम ऐसे ही लिख देंगे और इक्वल में 60। AD हमारा यहाँ पे आ जाएगा इक्वल 60, यहाँ ऐसे ही आएगा। और इधर 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और अपॉन यहाँ पे ये 17 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड में। और फिर 16 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120/70 AD। ये हमारा सेकंड पार्ट का ही आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें हमारा ये है अरोम्बस, तो इसका आंसर होगा 2। आप पैरेललोग्राम और इसका आंसर होगा हमारा 0। अब क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में है 23, तो हमें इसका अपोजिट लिखना है। तो 23 प्लस का है तो हम 23 यहाँ माइनस का लिख देंगे। अब यहाँ सेकंड में है माइनस का 39 है तो हम प्लस का 39 लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इसका फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें एंगल्स के नाम बताने हैं कि किस प्रकार के एंगल है। तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल और सेकंड वाला है हमारा कंप्लीट एंगल। और नेम द पेयर ऑफ एंगल्स इन ईच फिगर। फर्स्ट वाले का आंसर होगा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और लीनियर पेयर। अब यह है खंड ग। प्रश्न 8 से 10 तक लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। ये सेक्शन C है इंग्लिश मीडियम का। क्वेश्चन 8 to 10 इज शॉर्ट टाइप आंसर। एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 3 मार्क्स का है। इसमें हमें सारा जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे और करके जो चॉइस दिया हुआ है तो उसमें हमें या तो हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे या तो नीचे वाला क्वेश्चन करना है हमें। अब क्वेश्चन खंड घ। प्रश्न 1 से लेकर 13 तक दीर्घ प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 5 नंबर का है। सेक्शन डी क्वेश्चन 11 to 13 इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच। अब यह है खंड ई। सेक्शन ई वो हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्लास 7th मैथमेटिक्स का पेपर सेशन 2024-25 का मिड टर्म एग्जामिनेशन का। इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर को हमने सॉल्व किया है।
Thanks for watching. Like, share and subscribe for next videos.